कृष्णा राठौड़। कृष्णा राठौड़। आवाज आ रही है कृष्णा राठौड़ आपको? कृष्णा राठौड़ जी, बोलिए, जोर से बोलिए। जय हिंद। हाँ सर, जय हिंद। जय हिंद भैया। सर मैं गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा से हूँ। ओहो, ओके, वेरी गुड। अच्छा कॉलेज है। हाँ सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, आईएएस। ओके। हाँ सर, मैं थर्ड क्लास में कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर में, बीए सेकेंड ईयर में हूँ। फर्स्ट ईयर में मैंने प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लिया है, उसका मेरा रिवीजन चल रहा है और अब मैं सीसेट की तैयारी कर रही हूँ। ओके, वेरी गुड। तो सर इसको मतलब जब मैं सीसेट के पेपर सोल्व करती हूँ तो सर मतलब एक दो दिन तो अच्छे से सोल्व कर पाती हूँ, पर कुछ क्वेश्चनों को छोड़ देती हूँ। तीसरे दिन मुझे बहुत डिमोटिवेट हो जाता है। मुझे यूँ लगता है कि नहीं, इसको छोड़ ही देते, इसको ये नहीं होगा, ऐसा लगता है। तो आपने एक बात बताओ, तैयारी क्या सोचकर स्टार्ट की थी? नहीं सर, सोच के तो यही स्टार्ट की थी कि कुछ भी कठिन नहीं है। अगर कुछ भी कठिन नहीं है, तो जब आपको ऐसा फील हो ना, देखो आपको मैं बताऊं एक बात, जिंदगी की सच्चाई है, जब आपको लग रहा है कि मुझे छोड़ देना चाहिए, तो वहां एक बात याद रखिएगा, हमने स्टार्ट ही क्यों किया था। उसका रीजन होगा ना आपके पास कि हमने स्टार्ट क्यों किया था। आज हम सोच रहे हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए, तो जरा बैठकर सोचना कि हमने स्टार्ट क्यों किया था भाई। तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा और आप खुद से फिर से एक बार मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई मैंने स्टार्ट क्यों किया था। कुछ ना कुछ वजह रही होगी। देखो ऐसे ही तो कोई इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता है कि मुझे यूपीएससी करना है, आरएस करना है, ऐसे तो कोई डिसीजन नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। अब ये वजह हमें जानने की जरूरत नहीं है, वो वजह आप अपने तक सीमित रखिएगा, ठीक है, नहीं तो लोग मजाक बनाने लग जाते हैं। फर्स्ट पेपर का तो रिवीजन चल ही रहा है। मैं मेंस की भी 2-3 घंटे रिटर्न प्रैक्टिस करती हूँ, डायग्राम भी बनाती हूँ। लेकिन जब मैं सीसेट को पढ़ती हूँ तो मुझे कभी मैथ कठिन लगती है, कभी नॉन वर्बल रीजनिंग कठिन लगती है। तो ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा। तो भैया अगर ऐसा लगता है कि होगा नहीं होगा, ऐसे जैसे आप ये तैयारी सेल्फ की है या कहीं से आप गाइडेंस ले रहे हैं? थोड़ा ये आपने ये जो प्रिपरेशन की है सेल्फ कर रहे हो या फिर आपने कहीं से गाइडेंस लिया है या कोई आपने कोचिंग की है? नहीं सर, मेरे एक स्कूल टीचर है सर, महेश जी सर, वो मेरे को 11th क्लास से इसके लिए गाइड करके आए हैं। तो मैं इसके 11th क्लास से इसकी तैयारी करके आ रही हूँ। तो भैया अगर सीधी सी बात है, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है ना। चाहे अब आपने बोला कि सर मेरे साथ मैथ रीजनिंग में ऐसा होता है, तो आप एक बार गाइडेंस जरूर ले लें टीचर से कि भाई कहाँ दिक्कत आ रही है, पहले उस चीज को फेस करो। देखो हम क्या करते हैं कि हम अपनी जो वीकनेस है वो कभी भी नहीं ढूंढते, तो सबसे पहले आप अपनी कमजोरी ढूंढो कि भाई हमें दिक्कत कहाँ आ रही है, तो वो चीज अगर आप हमें बताओगे तो उस चीज का हम सॉल्यूशन देंगे आपको। हाँ, आप रेगुलर जब आप रेगुलर रहें। देखो रेगुलरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विजयलक्ष्मी राठौर है, पर मेरी इसमें जीमेल मेरी दीदी की लग रही है, कृष्णा राठौर। ओके। आपकी वहाँ एक मैम है बेटा आर्ट्स कॉलेज में, आप जानते हो तो सीमा चौहान मैम है। हाँ सर, आपका सीमा चौहान मैम। हाँ जी, आपको पता है ना वो आरपीएस तक पहुंची हैं, आरपीएस रिजाइन किया है, उसके बाद फर्स्ट ईयर में उनसे सबसे ज्यादा पढ़ी हूँ, वो मुझे बहुत गाइड करती, बहुत मेहनती हैं, बहुत बेहतर है। और आप तो सौभाग्यशाली, मतलब ऐसा कॉलेज आपके पास, ऐसा मार्गदर्शन मिल रहा है, मतलब शायद ही बहुत कम बच्चों को ऐसा मिलता है बेटा, है ना। तो पूरी तरह से बहुत गाइड करती, पूरी एनसीईआरटी में उनसे पढ़ रही हूँ जी। तो ये चीज़ें थोड़ा देखना है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अभी हाल फिलहाल में ये जो कक्षाएं एक पल इंडिया पर स्टार्ट होने वाली हैं, इस पर बहुत सारे सवाल मतलब मैम के भी थे और लोगों के भी हैं कि थोड़ा क्वालिटी अगर बच्चों को बेटर मिल जाएगी तो शायद बच्चों की भीड़, मतलब जिस मात्रा हम समझते हैं उतनी मात्रा में बच्चे मोटिवेट होंगे कि हमें फ्री में जब इतना कुछ बेटर मिल रहा है तो हम दूसरी जगह क्यों भटकें। तो एक बात तो ये है कि यहाँ से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, समय का भी नुकसान नहीं, हम नहीं होने देंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी आपको लगे
कि मुझे सर से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर, हर एक व्यक्ति जो शिक्षा से जुड़ा हुआ चाहता है कि मेरे स्टूडेंट उस टॉप मुकाम पे पहुँचें और नाम रोशन करें। आपकी आवाज़ में, आपकी बात में लग रहा है कि अभी तक मैंने एक भी बच्चा नहीं देखा जिसने अपने आप को यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे कभी प्रेजेंट किया कि मैंने इतनी तैयारी कर ली है। अभी जीएस पेपर की आप बात कर रही थी, तो जीएस पेपर में कौन सा पेपर आप तैयार कर रही हैं? फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? सर मैं अभी मतलब क्या है कि जो यूपीएससी जो पेपर्स आते हैं ना, वो सारे पेपर्स जैसे मैंने पूछा आपसे कि आप जीएस पे जैसे मेंस की ओर बढ़ेंगे तो जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से आप कौन सा पेपर फर्स्ट पेपर पढ़ रही हैं? ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में आप क्या क्या पढ़ रहे हैं अभी? थोड़ा सा उस पर थोड़ा बता दीजिए एक बार। सर मैं आपको बता रही ना कि सर 1 जनवरी 2023 से मैंने ये नया स्टार्ट किया है सीटेट का, मतलब फर्स्ट पेपर, तो मैंने ये बीच में छोड़ दिया क्योंकि मुझे पढ़ के फिर वापस ऐसा लगता है कि नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, छोड़ देखिए, ये कोई इशू नहीं है, छोड़ दिया। अभी आप नहीं भी पढ़ रहे होंगे अभी तो भी बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन आप जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब्जेक्ट की तैयारी, ये सारी चीज़ें अगर आप अभी से कर रहे हैं, क्योंकि वो तब आएगा जब आप, अभी तो एज क्या है आपकी? सर मेरी 17 है। 17 है ना, अभी हमारे पास समय है, हम सब्जेक्ट्स पर कमांड बनाएं, जीएस पर कमांड बनाएं, समझ में आ रहा है? उनको विस्तृत नॉलेज के साथ पढ़ें। जैसे अभी आप बता रहे थे, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि अभी सीसेट और इन पर हम जाएंगे, लेकिन पहले मेंस को पूरा फोकस कर ले। जैसे आपने अभी बताया डायग्राम्स बना रही हैं आप, तो डायग्राम बनाने के बाद उसे चेक कहीं करवाते हैं कि अच्छा इसमें क्या डायग्राम? मेरी जो स्कूल टीचर हैं वो मेरी साथ इनकी खबर लेते रहते हैं, उनको मैं राइटिंग की फोटोज भेजती हूँ, वो बताते हैं कि क्या कमी। तो वो भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं सर, वो क्या है इसकी पहली तैयारी कर चुके हैं, पर कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने नहीं कोई, वेरी शाबाश, बहुत अच्छा है। आप अच्छे सानिध्य में, अच्छे मार्गदर्शन में हैं, ठीक है। मुझे अच्छा लगा है आपसे बात करने, और आज की जो क्लास है उसमें सबसे बेहतर अभी तक आपके साथ। और सर मेरे पिताजी भी बहुत खुश हैं क्योंकि सर उनकी सबसे बड़ी टेंशन यही थी कि वो मेरी कोचिंग की फीस कैसे देंगे, या मैं कोचिंग करूंगी नहीं करूंगी, लेकिन ऑनलाइन जैसे ये क्लास स्टार्ट हुई मुझे बहुत खुशी हुई कि अब मुझे। हाँ, उनको पिताजी को कहिएगा कि सर है जो काम कर रहे हैं आपके लिए, मेरी ओर से जय हिंद कहिएगा उनको, उनके लिए। जी बट मैं यार रेंट में कोटा में पढ़ाई थी, मैं रहने आई हूँ मतलब। जी, तो अभी बेटा कोई इशू नहीं है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, किताबें भी हम पहुंचाएंगे। आप जैसे बच्चों की ही ज़रूरत है जो ये कारवां बनाएंगे, मेहनत करेंगे, परिणाम बनाएंगे। हाँ सर, पूरी ईमानदारी के साथ आप पढ़ना। कोशिश करूंगी मैं आपके साथ। बस मुझे आपसे केवल एक ही चीज़ चाहिए कि आप ईमानदारी से अध्ययन करेंगे, बस। जी सर, बिल्कुल ईमानदार है ना, और अपने मन में जो भी सवाल हैं आप उसे बेधड़क बेहिचक पूछेंगे, और ये भूल जाएंगे, कभी भी खुद से झूठ नहीं बोलेंगे कि मेरी समझ में आ गया है, बस आप टालम टोल नहीं करेंगे, ठीक है? आप सबसे झूठ बोलिए बट खुद के प्रति ईमानदार रहिए। ईमानदार रहिए। अगर आप ईमानदार हैं तो आप जरूर सक्सेस होंगे। बहुत जल्दी मैं आपको कोटा, पूरी टीम एक पैन इंडिया आएगी, जब आपके यहाँ पैनल्स लगाए जाएंगे ना, एलईडी पैनल लगेंगे आपके यहाँ, तो मैं आऊँगा उस टाइम पर, तब ज़रूर एक सेमिनार होगा, तब मिलेंगे। और तब तक के लिए बेहतर है, हर कॉलेज में मैं पहुँचूँगा, सर पहुँचेंगे, सब पूरी टीम आएंगी, सभी से मिलेंगे, और उन सपनों को जो बिस्तरों में बच्चे देख सो जाते हैं, दबा लेते हैं अपने दर्द को कि मुझे कुछ करना था, तो हम उस पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। बस मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप ये जो आप अभी आपने बोला था कि मुझे, मेरे पिताजी को जब पता चला कि मुझे फीस के लिए पैसे इकट्ठे नहीं करने होंगे, यही बात हर पिताजी को पता चल जाए, तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से आराम से हम ये बता सकते हैं सब लोग। अगर हम रोज़ाना ये शेयर करेंगे तो भी बेटा पता चल जाएगा। हम यही चाहते हैं कि हर एक पिता को ये पता चले कि वो जो सपना देख रहा है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक पहल इंडिया काम कर रहा है, ठीक है? मेरे मन में एक कंफ्यूजन ये भी था कि मैंने कभी ऑनलाइन क्लास ली नहीं है, मोबाइल पे तो कैसे पढ़ पाऊंगी, कैसे क्या होगा, लेकिन है ना ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम घर बैठे भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं फोन पे भी। तो अभी कैसा लग रहा है बात करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है, हमें कुछ भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते
सकती हूँ। इसमें एक टाइम और दिया गया है कॉलेजों को। जब कॉलेज में कक्षाएं चलेंगी, सैकड़ों बच्चे बैठे होंगे और उनको अगर उनका टर्न नहीं आया प्रश्न पूछने का बच्चों का, या कुछ रह गया, तो कॉलेज प्रिंसिपल्स को आप बताएंगे कि सर हमें एक्स्ट्रा क्लास लगवाई जाए, तो पर्टिकुलर कॉलेज के लिए भी एक्स्ट्रा क्लास लगेंगी। तो आप निश्चिंत रहें, मतलब हर तरीके से हम ध्यान रख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे करनी है। इसीलिए ट्रायल सेशन में ये सब कुछ चल रहा है, तो एक्स्ट्रा क्लास वहाँ भी मिलेंगी। अगर आप लोग भी कहेंगे इस टॉपिक पर दोबारा क्लास दी जाए तो भी सभी लोग तैयार हैं बेटे। बस आप ईमानदारी से मेहनत करें, पढ़ें, और मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक ज़रूरतमंद परिवार तक, बच्चे तक ये खबर पहुँचाएँ कि अब उसका सपना पूरा होगा। ईमानदारी से पढ़ें वो, ठीक है। और बेहतर बात यह भी है कि हम किताबें भी आपको भेज रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ें। ओके, थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद।